आइए 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आई ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 75, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माय मार्क्स। अब यहां पे देखें कि पहले जो है आपको जो है ऑब्टेन मार्क्स दी हुई है और फिर आउट ऑफ जो है मार्क्स भी दी हुई है कि कितनी मार्क्स में से कितनी मार्क्स नहीं, और फाइंड क्या करना है, परसेंटेज करना है। तो वो पहले वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज बराबर होगा ऑब्टेन्ड टोटल और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इसी तरह यही फार्मूला, यही चीज पुट करेंगे। परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में हम टोटल रखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो यहां पे पॉसिबल है कि यहां पे हम 5 की टेबल लगाएं, तो यहां पे 5 की टेबल लगाएंगे तो 15 मरतबा लगेगी और यहां पे 5 की 20 मरतबा लगेगी। 5 की टेबल लगाएंगे तो 3 टाइम लगेगी, 5 की टेबल लगाएंगे 4 टाइम लगेगी, और फिर यहां पे 3 की टेबल 1 टाइम लगेगी। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि 60 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 की टेबल 1 टाइम और 3 की टेबल 20 टाइम। तो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमें रिजल्ट मिलेगा 80। तो 80% जो है उसने मार्क्स ऑब्टेंड की हुई है, मतलब मैंने जो है वो 80% मार्क्स जो है ऑब्टेंड की है। सेकंड क्वेश्चन है, साइमा स्पेंड्स 300 आउट ऑफ 500, फाइंड परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर, कि उसने जो खर्च किया है उसका परसेंटेज मालूम करे। तो खर्च किस तरह मालूम करते हैं हम, तो हमें पता है कि टोटल कितने हैं, टोटल को माइनस करते हैं स्पेंड। स्पेंड मतलब जो उसने खर्च किए हैं, तो हमें एक्सपेंडिचर हमें मिल जाएगा। तो टोटल में से टोटल जो है 500 है, 500 को माइनस करेंगे 300 के साथ तो हमें 200 जो है वो एक्सपेंडिचर मिल गया। अब 200 का जो है हमने परसेंटेज मालूम करना है कि इसने कितना परसेंट जो है एक्सपेंडिचर जो है किया था। तो वही सेम फार्मूला अप्लाई करना है, परसेंटेज मालूम करनी है। अब टोटल यहां पे क्या है, 500 है, तो 200 को ऑब्टेन पर रख देंगे और परसेंटेज मालूम करने के लिए टोटल को रखेंगे नीचे 500 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 2 0 यहां पे कैंसिल हो जाएगा और 2 की टेबल यहां पे 1 टाइम और यहां पे जो है 5 की टेबल 1 टाइम 5 पे और 20 पर जो है 5 की टेबल 4 टाइम। तो हमें जो रिजल्ट मिला वो 40% मिला, कि मतलब उसने जो है 40% जो है एक्सपेंडिचर किया है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर वर 8500 वोटर्स इन अ विलेज, 34% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। अब यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पे जो टोटल वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स जो हैं वो 8500 है और जो परसेंटेज दी हुई है और जो उसका रेट है मतलब परसेंटेज वो 34% है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है, सवाल क्या है कि मतलब जिन्होंने जो वोट कास्ट नहीं किया था तो वो 34% है जिन्होंने वोट कास्ट किया। अब यहां पे कह रहा है कि वो बताएं कि कितने लोग थे जिन्होंने वोट को कास्ट किया था। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पे हमें टोटल मिला हुआ है और ये 34% है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, जो हमें गिवन क्वांटिटी फाइंड करनी है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बराबर रखेंगे और हमें टोटल मिला हुआ है, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ। तो रेट जो हमें परसेंटेज है तो यहां पे रखेंगे, टोटल क्या है 8500 मल्टीप्लाई बाय 8, 34 परसेंटेज है। परसेंटेज को कन्वर्ट कर देंगे हम फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 34 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो 2 0 यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। जब हम 34 और 85 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 85 और 34, तो रिजल्ट मिलेगा हमें 2890। तो ये लोग थे जिन्होंने जो है वो वोट कास्ट नहीं किया था। तो अब वोट कास्ट कितने लोगों ने किया था, तो हम टोटल में से ये माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो 8500 को माइनस करेंगे 2890 के साथ, तो माइनस करेंगे, 0 रखेंगे, यहां से 1 दे देंगे तो 9 में से 1 और यहां पे 4 बच गए, 4 में से 14, 14 में से 8 निकल गए, 6 यहां पे 7 बच गए, 7 में से 5। तो जो जिन्होंने वोट कास्ट किया था वो थे 5610 पीपल। ओके, लास्ट 4 क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15,000। तो इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5%, कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो 15,000 है, अगर वो पॉपुलेशन 5% जो है बढ़ रही है हर महीने हर साल में, तो अब कितनी पॉपुलेशन होगी एक साल के बाद। तो हम इसको फाइंड करेंगे सिंपली, ये रेट भी मिला हुआ है और हमें टोटल जो है गिवन मिला हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सिंपली तो पता चल जाएगा। तो 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5% के साथ, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 15,000 मल्टीप्लाई करेंगे 5
और ये परसेंटेज उतार देंगे, परसेंटेज यहां से हटा देंगे तो 100 दे देंगे। 2 जीरो यहां से चले गए, 2 जीरो यहां से चले जाएंगे, तो 15150 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा 580 हो जाएगा। 5 टू 5 5 तो 5 या 2 पर 5 और 7 750। तो हर मतलब जो है एक साल के बाद कितनी होगी वो, इसको अगर हम 15,000 के साथ ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा कि वो हर साल में इतनी मतलब 750 जो है वो हर साल में बढ़ रहे हैं। तो साल में जो है कितनी टोटल पॉपुलेशन होगी, 15750। तो ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है 5। राइला पेज 5% ऑफ हर सैलरी इन चैरिटी इन अ मंथ इफ शी पेज 200 फाइंड हर मंथ इन सैलरी। के पूछ रहा है कि अगर 5% जो है अपनी सैलरी में से वो चैरिटी में पे करती है, अगर वो 200 रुपए जो है चैरिटी में पे करती है, तो बताएं कि उनके टोटल जो होंगे वो कितने होंगे। अब यहां पे मंथ उसकी सैलरी फाइंड करने के लिए, मतलब उसकी टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें रेट मिला होता है उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, उस नंबर के साथ। तो 200 को डिवाइड करेंगे उस रेट के साथ। रेट क्या है हमारा, यहां पे 5% है। तो टोटल फाइंड करने के लिए जो इसकी इनकम होगी 200 डिवाइड करेंगे रेट के साथ, मतलब 5%। 5% को हम कन्वर्ट कर देंगे 5/100 में, तो 200 डिवाइडेड बाय 5/100, राइट। अब यहां पे सिंपल, यहां पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। जब डिवीजन होती है तो हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय, अब जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, राइट, और इसका डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। तो यहां पे आते हैं 5 की टेबल 1 टाइम और 20 पर जो है 4 टाइम। तो 40 की मल्टीप्लीकेशन हम 100 के साथ करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ये 4 और ये 3 जीरो लिख देंगे, ठीक। 4000 जो है इसकी मंथली सैलरी होगी, जो कि जिसने जो पहले बताया कि 5%, और वो अगर 200 रुपए पे करती है तो उसकी टोटल बताएं सैलरी कितनी होगी। टोटल सैलरी के लिए हमने वो फार्मूला अप्लाई किया जो आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द 18% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 36, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। अब कह रहा है कि 18% जो है वो अप्रोक्सीमेट जो 36 है, अब टोटल कितना होगा यही फार्मूला अप्लाई करना है हमें। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि टोटल बराबर यही सेम चीज, तो हमें मिला हुआ क्या हुआ है 36 मिला हुआ है, डिवाइड करेंगे किसके साथ, और रेट के साथ। रेट जो है हमें परसेंट फॉर्म में मिला हुआ है तो इसको 18% लिखेंगे। अब परसेंटेज को हटा के हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे 36 और डिवाइड 18/100, राइट। अब फर्दर क्या करेंगे, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय, जो न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे, जो न्यूमरेटर होगा वो नीचे आ जाएगा। 18 को 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम, तो 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 200 रिजल्ट होगा। तो जो टोटल इनके बीच में डिस्टेंस होगा दो सिटीज के बीच वो 200 जो है किलोमीटर होगा, राइट। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेम्स मंथली इनकम इज 8,000, राइट, ही स्पेंड्स 6,000। ये जो खर्च कर रहा है वो 6,000 कर रहा है, ठीक है, पर मंथ। फाइंड परसेंटेज ऑफ हर हिज इनकम, कि उसकी इनकम का जो है हमें वो करना है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो उसका होगा वो उसके मुताबिक हमें परसेंटेज मालूम करनी है। तो सिंपली वो परसेंटेज मालूम करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि उसका जो टोटल था, मतलब उसने जो खर्च किया था, स्पेंड किया था, तो वो ऊपर रखेंगे, और जो उसकी टोटल इनकम थी, टोटल इनकम, ठीक, वो नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें जो स्पेंड जो उसने खर्च किया हुआ है तो वो 6,000 है, ठीक है, और टोटल के साथ, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो यहां पे कैंसिल, और 2 की टेबल यहां पे 4 टाइम लगेगी, और 2 की टेबल यहां पे 3 टाइम लगेगी। तो हमें फर्दर क्या मिला कि 300/4। 2 की टेबल यहां पे 2 टाइम, ठीक है, और यहां पे आएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा ये होगा 2 और 150। 2 की टेबल लगाएंगे तो 125। तो 125% जो है उसने जो है 125% जो है उसने खर्च किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे 300 और 20, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन अ रेनी डे 600 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 700 वर प्रेजेंट।
कह रहा है कि 6 स्टूडेंट जो थे वो प्रेजेंट थे। अब क्या करना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट। एब्सेंट कितने थे उनकी जो है हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, राइट। तो टोटल में से माइनस करेंगे तो हमें एब्सेंट मिलेंगे। तो 75 माइनस करेंगे 600 को तो हमें जो मिलेगा वो 150 थे वो एब्सेंट थे। तो अब एब्सेंट की हमें परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज मालूम करने के एब्सेंट 150 जो है ऊपर रखेंगे। टोटल कितने थे, 750 थे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे देखें 5 की टेबल 2 टाइम, ठीक है, और यहाँ पे 5 की टेबल 15 टाइम, और 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, और यहाँ पे जो है 5 इसको ओपन करके लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 150 अपॉन में 15 और मल्टीप्लाई बाय 2। 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम और 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, तो हमें जो रिजल्ट मिला वो 10 मल्टीप्लाई बाय 2। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 20। तो 20% जो है एब्सेंट स्टूडेंट थे जो स्कूल में नहीं आए थे रेनी डे पे। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 90। अगर एक ट्राइंगल है उसकी जो एक एंगल की जो एंगल है वो 90 है, लेट्स सपोज अगर 90 है, तो कह रहा है कि फाइंड द अदर 2 एंगल्स, उसकी 2 अदर एंगल्स फाइंड करें, जो कि एक ये और एक ये एंगल फाइंड करनी है। एक की तो एंगल 90 है और दूसरों की एंगल फाइंड करनी है। कह रहा है कि अगर वो 2 एंगल, एक 30% है और एक 70% है, 90 एंगल की रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड करें कि अदर एंगल क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंगल मालूम करनी है, तो पहले तो यह है कि टोटल एंगल मिली हुई है हमें। अब 30% को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंगल मालूम करने के लिए 30% को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ तो हमें मिलेगा 30 और डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 90। 0 0 में कैंसिल हो जाएगा और ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 3 9 27। तो 27 जो है वो एक की एंगल होगी, दूसरे की क्या एंगल होगी 70 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 90, तो 70 जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 90, 0 0 में कैंसिल, और ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो हमें मिलेगा 9 7 दी 63। तो 63 जो है वो दूसरे की एंगल होगी। तो इसका मतलब है कि एक की एंगल 27 होगी और दूसरे की एंगल 63 होगी, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करें जब उसकी एरिया जो हो वो 10% हो, मोर देन किससे, स्क्वायर से। अब यहां पे कह रहा है कि टोटल जो है हमें मालूम करनी है एरिया रेक्टेंगल की, वो इससे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया मालूम करने के लिए स्क्वायर को हम रेट के साथ डिवाइड कर देंगे। रेट क्या है, 10% है। 10% को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम 10 अपॉन में 100 लिख देंगे। तो इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। तो एक 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1000। तो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो रिजल्ट होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। लास्ट क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का। इन अ शॉप देयर इज अ डबल डिस्काउंट। डबल डिस्काउंट है, बड़ी मजे की बात है, कहीं भी हमें डबल डिस्काउंट मिल जाए तो हम देरी नहीं करते। तो 10% और 20%, 10% और 20% दोनों जो है डबल डिस्काउंट मिल रहे हैं किसी भी एक आर्टिकल पे। तो अगर उस आर्टिकल की जो प्राइस है वो 100 है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन करेंगे इनको। यहाँ पे 10% डिस्काउंट है और यहाँ पे 20% डिस्काउंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 के साथ इसको डिस्काउंट कर लेते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो 20 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये डबल जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो एक ही जो हमें 20 रुपीज मिली और दूसरा को अगर माइनस करेंगे 30% मल्टीप्लाई बाय 100, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे इसको, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 100 एंड कैसे होगा 30। तो हमें जो डिफरेंट डिस्काउंट मिले हैं वो है 30 प्लस में 20। तो 30 प्लस 20 करेंगे तो हमें 50 मिलेगा। तो 50 जो है डबल डिस्काउंट ऑन दी प्राइस ऑफ वन आर्टिकल ऑफ 100 रुपीज। सो ये थी 7.2 एक्सरसाइज जो कि हमने इसको बहुत ही डिटेल में इसको सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह हम कनेक्ट होंगे आपके साथ 7.3 एक्सरसाइज में।